अस्सलामुअलैकुम। अफ्रीका की सरजमीन के नीचे सोना और कुदरती ज़ाहिर मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर गुर्बत और मौत का राज है। ऐसा मुल्क जो 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा सोने के ज़ायद रखता है, लेकिन पीने को साफ पानी मैसर नहीं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ्रीका के मुस्लिम मुल्क सूडान की। सूडान की ज़मीन के नीचे मौजूद सोना और कुदरती ज़ाहिर आज जहाँ के लोगों के लिए मौत की वजह बन रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को एक ही दिन शहीद कर दिया गया है। गजा जैसी सूरत हाल पैदा की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे कौन सा मुस्लिम मुल्क शामिल है। मिस्र की तरह यह मुल्क भी कदीम तारीख रखता है। इस मुल्क में कौन सा ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को कैद किया करते थे। इसके अलावा यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं सूडान के एक शानदार सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, इस वीडियो से 1 महीने तक आने वाली आमदनी को सूडान के मजलूम लोगों को डोनेट किया जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। ये शुमाली अफ्रीका का एक मुस्लिम कंट्री है जहां 5 करोड़ के करीब लोग आबाद हैं और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 29वें नंबर पर आता है। सूडान का कुल रकबा 18,86,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 16वें नंबर पर आता है, जबकि ये अफ्रीका का तीसरा बड़ा कंट्री है। सूडान का बॉर्डर मिस्र, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सऊद, सूडान, इथोपिया और एरिट्रिया से लगता है। इसके अलावा बहरा अहमर की साहिली पट्टी भी वाक़ है, जो इस मुल्क की जोग्राफियाई अहमियत में मज़ीद इजाफे का बायस बनती है। सूडान अफ्रीका का वो गुमशुदा जौहर है जिसे दुनिया की नज़र ने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा। ये मुल्क अपने दामन में कदीम तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न को समोए हुए हैं। 9 जुलाई 2011 से पहले साउथ सूडान भी इस मुल्क का हिस्सा था, जिसे आलमी ताकतों के जरिए अलग कर दिया गया। हालिया तारीख में बनने वाला सबसे नया मुल्क सऊद सूडान है। सूडान के लोग गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं और इस मुल्क की जीडीपी 50 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सिर्फ 712 डॉलर है, जो इंतहाई कम है। इसे अफ्रीका का अरब मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग अरबी जुबान बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। सूडान में 95% मुस्लिम रहते हैं, जबकि 3% मसीही और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं, और ज्यादातर मुस्लिम का ताल्लुक सुन्नी मसलक से है। सूडान में इस्तेमाल होने वाले करेंसी सूडानी पाउंड है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 200 दानी पाउंड मिलते हैं। सूडान का 60% रकबा ज़रई पैदावार के काबिल है। कपास, खजूर और जवार की काश्तकारी की जाती है। इसी फीसद लोगों का रोजगार इसी शोबे से वाबस्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूडान के दारेफोर सूबे में रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान बनते हैं और ये उनकी सकाफत का भी हिस्सा है। हर घर में एक हाफिज़े कुरान आपको जरूर। सूडान का दारुल हुकूमत खातून सिटी है और ये मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दरिया नील के किनारे वाक़े है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ 2 दरियाओं, जिनमें सफ़ेद नील और नीले नील का संगम होता है, लेकिन ये दोनों दरिया मिलने के बाद भी कई किलोमीटर तक अलग अलग नजर आते हैं, क्योंकि इसके पानी का रंग और कसाफत मुख्तलिफ रहती है। दोस्तों, दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेज़न का दरिया दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, लेकिन बहुत से लोग इस पर इत्तेफाक नहीं करते। सूडान अरब लीग का भी हिस्सा है। सूडान की तारीख बहुत कदीम है। आपको सुनकर हैरानी होगी, मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड सूडान में मौजूद हैं, जिनका साइज मिस्र के पिरामिड से तो छोटा है, लेकिन तादाद में 200 से भी ज्यादा हैं। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना कदीम है। ये इतना कुदरती जाहिर से मालामाल है, मतलब इस सरजमीन के नीचे सोना और कुदरती जाहिर मौजूद हैं, लेकिन जमीन के ऊपर गुर्बत और मौत का राज है। आज ये सोना और कुदरती जाहिर उन लोगों के लिए मौत की वजह बन रहे हैं।
सूडान के लोगों के लिए गजा जैसी सूरत हाल है। एक ही दिन में 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है और ये दिलखराश वाकया अल फिशर शहर में पेश आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहीद करने वाले भी मुसलमान ही थे और यहाँ तक कि एक मुस्लिम मुल्क भी इसमें शामिल है। अल फिशर में हॉस्पिटल को मरीजों, डॉक्टरों और तीमारदारी करने वाले लोगों के समेत उड़ा दिया गया है। सूडान तवील अरसे से खाना जंगी का शिकार है और उसे खाना जंगी में जानबूझ कर रखा जाता है। इसकी क्या वजह है? चलें जानने की कोशिश करते हैं। अप्रैल 2023 से खाना जंगी का जो आगाज़ हुआ वो अभी तक जारी है। सूडान में आलमी ताकतों का खेल रचाया जा रहा है, जिसकी कीमत मौत के ज़रिए यहाँ के रहने वाले लोग अदा कर रहे हैं। इस वक्त सूडान में फ़ौजी हुकूमत कायम है और ये लड़ाई भी 2 फ़ौजी ग्रुपों में है। एक ग्रुप में सूडान आर्मी और दूसरा बागी ग्रुप RSF है। ये सिलसिला 2023 से शुरू हुआ था। SAF सूडान के मौजूदा आर्मी को कहते हैं। SAF को मिस्र, तुर्की और ईरान की सपोर्ट हासिल है, जबकि बागी ग्रुप RSF को सपोर्ट UAE की है। जी हाँ, UAE RSF को सपोर्ट भी करता है और असलहा भी फराहम करता है। RSF ने चंद दिन पहले 20 मुसलमानों को शहीद किया है। अब के लिए ये हैरानकुन बात होगी कि UAE ऐसा क्यों कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात को सूडान से ऐसा क्या मफाद है? इसकी पहली वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सूडान की बंदरगाहों पर कंट्रोल करना चाहता है और इस कंट्रोल के बाद बासानी सोना निकाल कर अपने मुल्क में लेकर जाना चाहता है। मतलब जो काम अफ्रीका के साथ यूरोप करता रहा है, आज एक मुस्लिम मुल्क भी उनके साथ कर रहा है, क्योंकि सूडान में 16 टन से ज़्यादा सोना मौजूद है, जिसकी मालियत 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो आपको सोने की बड़ी मार्केटें और सोक नज़र आते हैं, उनकी चमक के पीछे किसी हद तक सूडान के मासूम लोगों का खून भी शामिल है। इसके अलावा ज़राअत पर भी उनकी नज़र है, जिसके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी और बहुत सी दूसरी कंपनीज भी काम कर रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने सूडान की गवर्नमेंट से इस मंसूबे पर बात की थी, लेकिन सूडान ने इनकार कर दिया था। बाद ERSF जैसी तंजीम के ज़रिए अब सूडान में खूनरेज़ी करवाई जा रही है। मतलब इंसान की कोई कीमत नहीं, पैसों की खातिर मुसलमान का गला काटने को भी तैयार है। एक एक करके हारिस अब मुख्तलिफ शहरों पर कब्ज़ा करता जा रहा है, जिसमें ERSF अल फिशर शहर में कब्ज़ा कर चुके हैं। इसी वजह से आज ये कुदरती ज़ाहिर सोना और ज़राअत वहाँ के लोगों के लिए मौत की वजह बन रहे हैं। आज तो नाम के लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ तक कि पीने के लिए साफ़ पानी भी मौजूद नहीं। मतलब जिनकी ज़मीन के नीचे सोना है, उसे साफ़ पानी भी मैसर नहीं। उस वक्त सूडान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फताह उल बहरान हैं, जबकि बागी ग्रुप RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दागलू हैं, जो इस वक्त दोनों आमने सामने हैं और आलमी ताकतवर तमाशा देख रही हैं। यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को उठाया गया है और वहाँ भी सूडान के नुमाइंदे ने अबू धाबी को उसका ज़िम्मे की रिपोर्ट है। इसके अलावा बहुत से इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट जारी की हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात का RSF को सपोर्ट करने में मुकम्मल हाथ है। चले अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क कैसा है और कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं। खाना जंगी की वजह से विजिटर्स बहुत कम जाते हैं। अर्तोन शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो शहर के वसत में सफ़ेद और नील के दरमियान में बनाया गया है। पूरा सूडान की निस्बत ये शहर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और ऊंची इमारतें भी मौजूद हैं। इस शहर में बड़ी तादाद में मसाजिद भी बनाई गई हैं, जिनमें अल कबीर मस्जिद सबसे ज़्यादा फेमस है। इस मस्जिद को बहुत अलग किस्म के आर्किटेक्चर से तामीर किया गया है। इसके अलावा नजूमी मस्जिद, मस्जिद अल शहीद और हलीफा हाउस मस्जिद भी शामिल हैं। अर्तोन शहर की बुनियाद 1821 में रखी गई थी। ये शहर महदी तारीख का मरकज़ भी रहा। सूडान का नेशनल म्यूज़ियम भी इसी शहर में मौजूद है। मुल्क का लिटरेसी रेट 60% के करीब है। सूडान की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी हरकौम यूनिवर्सिटी है। नील इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है, ख़ास तौर पर जहां सफ़ेद और नीला नाइल रिवर अकरप्स में मिलते हैं। लोग इस जगह कुश्ती में बैठकर खूबसूरत नज़ारों का मज़ा भी लेते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं दोनों पानी अलग अलग नजर आ रहे हैं और इनका आपस में मिक्स ना होना अल्लाह की कुदरत है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनमें वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।